सभी साथियों को जय भीम, जय जोहर, जय संविधान। सभी साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजसमंद के अंदर भीम आर्मी बहुत ही एक जमीनी स्तर पर हमारे दलित भाइयों के साथ एक अच्छा मूवमेंट कर रही है और सभी हमारे SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रही है। इसी के साथ कई शादियां हो जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अगर ऐसी कोई घटनाएं कृत्य जो लोग ये करते हैं उसके सपोर्ट में अगर खड़ी रहने की कई बात हो तो भीम आर्मी और भीम आर्मी जो संगठन है वो हमेशा हमारे दलित भाइयों के साथ में खड़ा रहा है। कि हमारे समाज के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक टांग खिंचाई का जो एक कार्य चल रहा है। अगर हमारे समाज के अंदर कुछ लोग अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो कुछ लोग उस कार्य के अंदर विघ्न पैदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे समाज तभी एक ऊपर उठ पाएगी जब तक हम संगठित नहीं होंगे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के शिक्षित बनने के लिए हमारी समाज को जो नव युवा है जो अभी स्कूल में जा रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा का एक बेहतर शिक्षा देने की आप प्रयत्न करें ताकि आने वाली भविष्य उनका अच्छा सुधरे, आने वाली पीढ़ी एक शिक्षित बने। उसके बाद बाबा साहब ने कहा था कि आप संगठित रहो। जब तक हमारी समाज संगठित एकजुट अगर नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है आने वाले समय के अंदर। जिस तरीके से भीम आर्मी एक बहुत ही एक्टिव लेवल पर जमीनी स्तर पर जो काम कर रही है उसके आधार पर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे को एकजुट रहकर संगठित रहकर भीम आर्मी का आपको साथ देना चाहिए, बड़े भाई साहब चंद्रशेखर का आपको साथ देना चाहिए ताकि हमारी समाज के आगे आएं और उनके लिए हम संघर्ष करें। संगठित की बात होने के बाद फिर बाबा साहब ने कहा था कि आप संघर्ष करो। तो अगर हमारी समाज अगर एकजुट हो जाएगी, संगठित हो जाएगी तो हम कर सकते हैं और हमारे जो अधिकार है, जो हमारा अधिकारों का हनन जो किया जा रहा है तो शायद हम उसको कवर कर सकेंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन था कि आप भीम आर्मी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़े। भीम